जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वाइंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। फिलहाल ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से कॉल का, मैसेज का, कोई भी एक्शन का। ये जैसे किसी स्पेसिफिक दिशा में देख रहा है और बेसब्री से इंतज़ार करते करते जैसे इसके सिर पे काफ़ी ज़्यादा अब सिर दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि ये इंतज़ार की घड़ियाँ इनसे काटे नहीं कट पा रही है। तो कई सारे इर्द गिर्द बैंड हैं जो बताते हैं कि ये तो अपनी तरफ से आपकी तरफ एज सुन एज़ पॉसिबल एक्शन लेने के लिए बेकरार बैठे हैं, लेकिन सबसे पहले वो यही चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें। मतलब आपका कॉल, मैसेज कुछ भी आ जाए, उसके बाद ये अपनी तरफ से एक्शन लेने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं या फिर ऐसा चाह रहे हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉन्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत करने में तो इंटरेस्टेड है, लेकिन इसने जैसे अपने आप को चेहरे को कवर करके रखा है, पूरी तरह से हम इसका चेहरा नहीं देख पा रहे। वैसे ही आपके पर्सन आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं लाना चाहते। कहीं ना कहीं आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि मैं तुमसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड हूँ या फिर मुझे इंतज़ार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा नखरे दिखाने का भी इनका मन है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो सैजिटेरियस। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन तुरंत एक्शन ये तब लेंगे जब आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे। तो ये भी इस रिश्ते में जल्दी से जल्दी पहल चाहते हैं आपकी तरफ से, और इनको लग रहा है कि इस बार दूरियां मिटाने का काम अगर किसी को करना है तो वो है आप। उसके बाद ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। 2 बार बैक टू बैक नाइट का कार्ड आया है जो बताता है कि इनके सिर के ऊपर जैसे जुनून सा छाया हुआ है कि किसी भी हालत में दोनों के बीच की जो सिचुएशन है वो बस अब की बार चेंज हो जाए। द वेल का कार्ड बताता है कि विशफुल थिंकिंग है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन चल रहा है। अपनी तरफ से दुआएं, प्रार्थनाएं यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द दूरियां ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अकेली बैठी हुई है। वैसे ही आपके पर्सन अकेले में आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। अगला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आगे क्या होगा ये उनको भी नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से अगर ये पहले एक्शन लेते हैं तो थोड़ा सा डर है इनके मन में। स्पेसिफिकली हो सकता है रिजेक्शन को लेके कुछ बातें इनके मन में खौफ ला के बैठी हुई है, जिस वजह से ये आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। उससे अच्छा तो वो यही सोच रहे हैं कि आप अगर आगे बढ़ें, कॉल, मैसेज कुछ भी करें, तो ये रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ अब मेरा पर्सन चाहता है मैं उसकी तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, तो अब मेरी तरफ से आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। ये अपने ही निगेटिव माइंडसेट में फंसे हुए हैं और ये चाहते हैं कि जैसे इनके इर्द गिर्द निगेटिविटी है वैसे आपके इर्द गिर्द ना हो, और आप बेखौफ होकर इनकी तरफ आगे बढ़े ताकि ये जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट हो पाए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड अगला है जो बताता है वाटर साइन को, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपकी तरफ से ही रोमांटिक गेस्चर चाहते हैं। ये क्वीन जैसे अपना प्यार का कप ऑफर कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई ऑफर चाहते हैं। जस्ट आप मिलने के लिए पूछें, बात करने के लिए पूछें, कोई भी बात आप कहें तो ये मना नहीं करने वाले। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन तो ज़ोरों शोरों से चल रहा है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिशें चल रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं, आपसे बात करने के लिए बेकरार है और आपकी तरफ बेसब्री से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन ये सभी बातें उनके मन में सीक्रेटली चल रही है, क्योंकि ये रिजेक्शन से डर रहे हैं। फ्यूचर इनसाइट का कार्ड बताता है कि उन्हें लगता है कि आप अगर अपनी तरफ से पहल लेते हैं तो दोनों का एक अच्छा फ्यूचर होगा, क्योंकि उसमें रिजेक्शन का डर नहीं है। लैडर स्टैंड अप का कार्ड बताता है शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं,
उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द कोई शॉर्टकट आगे आ जाए ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां जो है वो ख़त्म होने में आप दोनों को भी ऐसी राह मिल जाए। विल यू मीट मी, ये बात आप उनसे पूछे, ऐसा वो चाहते हैं। मतलब अगर काफ़ी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, बातचीत नहीं हुई है, तो ये चाहते हैं मिलने के बाद ढेर सारी बातें हो सकती है, बस एक बार हम दोनों को मिल लेना चाहिए। तो शायद ये सवाल वो आपसे पूछने के लिए हिचकिचा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि क्या तुम उससे मिलना चाहोगे या मिलोगे, तो ये तुरंत हाँ कहने के लिए तैयार है। यू टच माई हार्ट, ऑलरेडी आपने इनको अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा कर लिया है, क्योंकि इन्हें लगता है इनके दिल पे अगर किसी का राज चल रहा है तो वो है सिर्फ आपका। आपके अलावा और किसी का एहसास इनके दिल तक नहीं पहुंच पाता। मतलब लोग शायद इनसे बात करने में भी इंटरेस्टेड है, लेकिन दूसरों की बातें भी ये दिल में नहीं लेते। समवन इज़ इंटरफेयरिंग, दोनों के बीच में कोई तो है जो शायद रुकावटें डाल रहा है या इस रिश्ते में दूरियां पैदा कर रहा है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा हो सकता है जो फैमिली में से हो। तो इन्हें यही लग रहा है कि उस पर्सन की बातों में हमें नहीं आना है, हमें बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला लेना है। टाइम इज़ फ्रोज़न, वक्त जैसे रुक सा गया है। जब से शायद आप उनकी ज़िंदगी से कनेक्ट होना बंद कर चुके हैं, तब से ये पर्सन उसी लम्हे में खोए हैं जिस लम्हे में आप दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा था। तो आज भी उनको लग रहा है कि उसी पल से ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप वापस आ जाए तो। क्लियरिंग ओरा का कार्ड बताता है कि वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई रुकावटें डाल रहा है तो उस पर्सन को आप दोनों भी अपने रास्ते से दूर करें। इनकी तरफ से अगर कोई है तो ये उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई है तो ये चाहते हैं कि वो आप दोनों के बीच में ना आ जाए। स्पीक समथिंग, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, एटलीस्ट हेलो तो कहो। मतलब कैसे हो तुम, क्या चल रहा है, ये सभी अगर आप ना भी पूछना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं, बस आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। इट्स माय नेचर, उन्हें लगता है कि आप उनको भली भांति जानते हैं। मतलब ये कैसे बिहेव करते हैं, उनकी कौन सी बात के पीछे क्या मतलब होता है, कैसे नखरे दिखाते हैं, ये सभी आपको पता है। और अगर ऐसा है तो आपसे बेहतर तो इनको कोई भी नहीं जानता। हर्ट विद इन का कार्ड बताता है कि आप दोनों ही ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं। दोनों ने भी शायद एक दूसरे को जाने अनजाने में हर्ट कर दिया है, लेकिन दोनों भी शायद अपनी अपनी गलती अपनी तरीके से मान रहे हैं, एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी गलतियाँ। हाइड एंड सीक काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आप जैसे उनसे कटे कटे रह रहे हैं, ये भी शायद आपसे कटे कटे रह चुके हैं, लेकिन उन्हें पता है कि फिर भी जो दिल में प्यार है वो तो वही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो दोनों भी अपनी फीलिंग्स छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें, प्यार का रास्ता जो है वो आप दोनों को मिलवा के रहेगा, ऐसा उनको यकीन है। और फाइनल है आई मिस यू। फ़िलहाल ये पर्सन हद से ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और बस आपकी ज़ुबान से कुछ बातें सुनना चाहते हैं, जिसमें अगर आप पूछें कि क्या तुम मुझसे मिलोगे तो भी वो समझ जाएंगी कि आप उनको मिस कर रहे हैं। और अगर आप ये बातें कह देते हैं कि आई मिस यू, तो फिर तो यहाँ तो आप दोनों का रीयूनियन होना पक्का ही है, ऐसा वो सोचते हैं या वो सोचती हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।